हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे ए टू जेड चैनल पर स्वागत है। आज हम 8 क्लास JCERT द्वारा जारी बुक्स आधुनिक भारतीय इतिहास की चर्चा आज हम करेंगे और इसका कुछ क्वेश्चन सर बनाएंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि जेम्स मिल खाली जगह का निवासी था। तो खाली जगह में होगा स्कॉटलैंड, यानी जेम्स मिल स्कॉटलैंड का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी खाली जगह को सौंपी थी। किसको सौंपा गया था ये पूछ रहा था। आंसर क्या होगा, जेम्स रेनेल। आंसर यहाँ होगा जेम्स रेनेल। गौ नंबर है, अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले को क्या कहते हैं। तो अभिलेख जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में वीडियो बना चुके हैं, आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। तो अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले को खुशनवीस कहलाते थे। घ नंबर क्वेश्चन है कि भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। यहाँ होगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। ये VVIP क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में क्वेश्चन दिया है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में बनाया गया था। कब बनाया था? 1920 के दशक में बनाया गया था। ये 8 क्लास का क्वेश्चन था और उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है कि लोगों ने यहाँ सही और गलत का चिन्ह लगाना है, यह दिया हुआ है। तो लोगों ने चाय पीना कब से शुरू किया, इसकी निश्चित तिथि को बताया जा सकता है। ये तो पता नहीं है कि ये चाय कब से पी रहा है, नहीं पी रहा है, इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत होगा, ये गलत है, इसमें गलत का चिन्ह लगेगा। ख नंबर है, अंग्रेज प्रशासन के लिए अभिलेख तैयार करवाते थे। तो ये सही है, क्योंकि उसकी देख रेख करने के लिए, बार बार उससे अध्ययन करने के लिए करवाते थे, इसलिए सेंटेंस सही है। ग नंबर में है, सरकारी दस्तावेजों से हमें आम लोगों की सोच के बारे में पता चलता है। ये सेंटेंस गलत है। घ नंबर में दिया है, अंग्रेजों के शासन से पहले भारत में अंधकार का दौर था। ये सही है, ये सेंटेंस सही है। ये क नंबर गलत है, ख नंबर आपका सही है, ग नंबर गलत है, घ नंबर सही है। अब यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी का अब हम चर्चा करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए और अपना प्रैक्टिस जारी रखिए। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, देख सकते हैं। ये 8 क्लास का आधुनिक भारत फर्स्ट चैप्टर का हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, इतिहास में तारीखों का क्या महत्व है। तो देखते हैं, इतिहास एक ऐसी पुस्तक है जो अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है। अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और अब उनमें क्या बदलाव आए। अतीत और वर्तमान की तुलना के क्रम में हम तिथिवार घटनाओं का विवरण ढूंढते हैं, इसलिए इतिहास में तारीखों का महत्व है। अच्छा लगा आपको समझने में? तो पुनः एक बार इसको देख सकते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन को। क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए, आपको अवश्य समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन किन कालखंडों में विभाजित किया है। तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था। क्या है? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये 3 कालखंड थे। इसका आंसर ये होगा। घ नंबर का आपका क्वेश्चन है, ग नंबर का है, औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा कि अंग्रेजों के शासनकाल में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता नहीं थी और न ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। इसे ही औपनिवेशिक युग कहा जाता है। ये क्वेश्चन हम चर्चा किए अभी। अब यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। उसके बाद का ये चर्चा आपका होगा ये वाला, सर्वेक्षण से हमें क्या जानकारी मिल सकती है। तो सर्वेक्षण की जानकारी अब क्या मिल सकती है, तो इसके लिए आंसर क्या होगा। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वेक्षण को काफ़ी अहम माना गया है और अंग्रेज़ों की सोच थी कि देश पर सही ढंग से शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण के माध्यम से हर प्रकार की जानकारी एकत्र करना आवश्यक है। और 19वीं सदी के प्रारंभ में भारत का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े स्तर पर सर्वेक्षण कराए गए थे और ग्रामीण स्तर पर राजस्व सर्वेक्षण किए गए हैं। इसके माध्यम से धरती की प्रकृति, मिट्टी की गुणवत्ता वाली मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं, फसलों और स्थानीय इतिहास की जानकारी हासिल की जाती थी।
और अंग्रेज़ों की धारणा थी कि किसी इलाके पर शासन चलाने के लिए इन बातों की जानकारी जरूरी होती है। 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाने लगी है और इसी के तहत देश के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, व्यवसाय आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की गई थी। और इसीलिए सर्वेक्षण से हमें ये जानकारी मिल सकती है कि सर्वेक्षण क्यों किया। तो इस तरह से चर्चा आपको करना है, अपने राइटर कॉपी में लिखना है। उसके बाद है अभिलेखागार की आवश्यकता क्यों है। तो अभिलेखागार अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना महत्वपूर्ण होता है और उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसे करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा होती थी जो अभिलेखों से मिलता जुलता था। तो अंग्रेजों ने दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवाए और तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय आदि से उनकी देखरेख की जाती थी। और इस प्रकार महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए भी अभिलेखागार की आवश्यकता होती थी। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का हो गया। और 6 और 7 क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड की जाएगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।